हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 8.2 पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 8.3 कंप्लीट करेंगे और 8.3 से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकता है, जो आपका क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन है या आपका नया टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा, उस टाइप के भी हम लोग क्वेश्चन को आज 8.3 में ही डिस्कस करेंगे और आज ही अपने 8.3 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो पहला आपका जो क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन बनने से पहले हमने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको। क्या फॉर्मूला था कि साइन 90 माइनस अगर थीटा होगा तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी कॉस थीटा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा का हमने फॉर्मूला लिखा था कि कॉस थीटा होगा। इसी तरीके से अगर कॉस 90 माइनस थीटा का हम लोग करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं तो इस तरीके से जस्ट उल्टा हो जाएगा साइन थीटा। बस इसी फॉर्मूले को आप लोग को याद रखना है। फिर टेन का हमने बताया था कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, शेक 90 थीटा बराबर होता है कॉशेक थीटा। तो बस इसी फॉर्मूले को आज यूज़ करना है और यूज़ करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात आती है कि अगर थीटा की वैल्यू दो तरीके से पूछी जाती है। एक पूछा जाता है कि थीटा का एक्चुअल मान दिया रहता है, जैसे साइन 45 डिग्री, तो उसका एक्चुअल मान दिया रहता है कि साइन 45 का मान क्या होगा, जैसे साइन 60 का मान। फिर आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे इसमें भी थीटा की ही वैल्यू दी जाती है, लेकिन थीटा की वैल्यू कुछ अटपटी वैल्यू दी जाती है, जैसे साइन 18 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 45 डिग्री। वैसी वैल्यू जिसके बारे में जिसका मान हम लोगों ने बुक में नहीं पढ़ा है, उस चीज़ों को, वैसे प्रॉब्लम को हम लोग साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले से इसे ये सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री, ठीक है ना। और इसमें जो है आपको पहचानने का बहुत सारा तरीका है। आप देखेंगे कि ऊपर जो है 18 डिग्री है और नीचे जो है 72 डिग्री है, तो आपने देखा कि 18 और 72 को जैसे ही हम लोग ऐड करते हैं तो 90 डिग्री बनता है। तो आप जहां देखेंगे कि दो एंगल दी गई है, 80 और 72 या 42 48, इस तरीके का दो एंगल दिया गया है और देखें दोनों को जोड़ने पर दोनों का सम अगर 90 के बराबर आता है, तो आपको इजीली समझना है कि ये जो फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, क्या ऊपर वाली वैल्यू को चेंज करें या नीचे वाली वैल्यू को चेंज करें या दोनों वैल्यू को हम लोग चेंज कर दें। तो यहाँ आपको सिंपली ये समझना है, किसी एक वैल्यू को चेंज करें, या तो ऊपर या नीचे, दोनों वैल्यू को हम लोग कभी चेंज नहीं करेंगे। मान लिया हमने साइन को भी साइन 90 माइनस के फॉर्म में चेंज कर दिया और कॉस 72 को भी हमने कॉस 90 माइनस के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो जैसे ही चेंज करेंगे तो नीचे साइन ऊपर कॉस हो जाएगा, तब हमारे आंसर का कोई मतलब नहीं बचेगा। लेकिन जैसे ही आप या तो आप ऊपर करते हैं तो ऊपर हो जाएगा कॉस और नीचे भी हो जाएगा कॉस, तो कट के कुछ आपका आंसर आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन या तो आप नीचे यानी कि कॉस की वैल्यू को भी आप चेंज कर सकते हैं, चेंज करके अपने आंसर को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऊपर ही चेंज करेंगे। तो हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं कि साइन 90 में हम कितना डिग्री एंगल माइनस करेंगे, 18 डिग्री आ जाएगा। तो आपको दिखेगा साफ कि आंसर कि 72 डिग्री जो है आपका नीचे दिया गया है, यही 72 डिग्री अगर हम लोग माइनस करते हैं 90 में तो आपका 18 आंसर आ जाता है ना। हमने इस वैल्यू में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, हमने लिखने का सिर्फ तरीका चेंज किया कि साइन 90 माइनस 72, यानी साइन 90 में से 72 माइनस होगा तो कितना बचेगा, साइन 80 बचेगा ना। उसी तरीके से हमने इसे हमने जैसे चेंज किया तो ये एक फॉर्मूले में भी जनरेट हो गया साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। इसको चेंज करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज़ वैसे ही रख देंगे, यानी कि कॉस 72 डिग्री ये जैसे है वैसे ही हम लोग इसे लिख देंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा हमने क्या पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। अच्छा सर, थीटा की जगह पे कौन सी वैल्यू है, तो थीटा की जगह पे आप देखेंगे कि 72 है। हमने यहाँ थीटा लिखा है, 90 में से थीटा माइनस हो रहा है, इसका मतलब 90 में से थीटा माइनस हो रहा है,
थीटा की जगह यहाँ कौन लिया गया है, थीटा की जगह जो आपका 72 लिया है, तो आपको क्या लिखना है, cos 72 डिग्री। cos 72 डिग्री यहाँ लिखेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ नीचे भी जो है आपका cos 72 डिग्री है, तो यहाँ हम भी लिखेंगे cos 72 डिग्री। तो आपने देखा कि cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा क्या, 1, है ना। cos से cos कैंसिल आउट होके क्या बचा, क्योंकि आपका cos 72 ऊपर भी था, cos 72 नीचे भी था, तो आपने दोनों को ऊपर कैंसिल आउट करके क्या लाया, 1 लाया। ठीक है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ जाए, तो क्या आप इसे सॉल्व करेंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में आप देख करके बता सकते हैं। आपको रिलेशन ये देखना है कि क्या ऊपर की जो एंगल की वैल्यू दी गई है और नीचे जो एंगल की वैल्यू दी गई है, दोनों का सम 90 डिग्री है या नहीं। अगर दोनों का सम 90 डिग्री है तो इसका आंसर जो है हर हाल में 1 आएगा, चाहे वो साइन पर हो, कॉस पर हो, टेन पर हो, शेक पर हो, किसी भी वैल्यू पर क्यों ना हो। अगर ऊपर वाली वैल्यू में जो भी एंगल दिया गया है और नीचे वाली वैल्यू में जो भी एंगल दिया गया है और दोनों का आप सम करते हैं, सम अगर आपका 90 डिग्री आता है, उसका हर हाल में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन में आपके जहां 1 रहेगा आप वहां टिक करेंगे। क्लियर है। चलिए इसी पर एक और हम आपको क्वेश्चन देते हैं, बिना लॉन्ग मेथड किए हुए आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। हमने लिखा कि tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री, तब आपका आंसर क्या आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 सेकंड में आपको ये आंसर देखना है और बताना है एमसीक्यू में, हाँ, कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तब आप ध्यान देंगे कि क्या 90 माइनस थीटा के रिलेशन में cot और tan का रिलेशन है, तो हम देखेंगे सर कि tan और cot का रिलेशन tan 90 में बनता है। हमने देखा है कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। एक चीज़ तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। दूसरी बात आती है कि दोनों का एंगल यानी 26 एक जगह दिया गया है, एक जगह 64 दिया गया है, तो हम 26 और 64 को दोनों को ऐड करते हैं और देखते हैं क्या ये 90 के इक्वल है या दोनों ऐड करने पर 90 पूरा रहा है कि नहीं। तो आप जब 64 और 26 को ऐड करेंगे तो आपका सम जो आएगा वो 90 आएगा। तो आप यहाँ पर सीधा जो आंसर लिखेंगे ये लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे, इसका आंसर देखते ही आपको ऑप्शन क्या मानना है, ऑप्शन 1 आपको लिखना है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आपको मेथड के हिसाब से बनाना है या 1-2 नंबर 2-3 नंबर में आपसे ये पूछ दिया जाए, तब आप इसे कैसे करेंगे। सेम प्रोसेस अपनाना है जो आपने ऊपर किया, या तो ऊपर वाली वैल्यू को या तो नीचे वाली वैल्यू को चेंज कर लें। हम ऊपर वाली वैल्यू को चेंज करते हैं तो लिखते हैं 10 90 में से कितना एंगल माइनस करेंगे कि 26 आएगा, तो 90 में 64 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज़ वैसे ही लिखने देना है, ये 64 ही आपका बच जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, देखेंगे tan 90 माइनस थीटा, तो सर आपका tan 90 माइनस थीटा क्या आएगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और थीटा की जगह पे हमने क्या रखा है 64, तो आपको यहाँ भी cot 64 लिखना है। और अपॉन में जो वैल्यू है, हर में जो वैल्यू है वो भी क्या है, cot 64 है, तो आपको यहाँ भी cos 64 लिखना है। तो आप जैसे ही cos 64 लिखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि अंश और हर दोनों आपस में कट जाएगा, हाँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से जो वैल्यू है दोनों कट जाएगी और आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर है। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो चलिए जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या आप इसे उतार लें। देखते हैं इसी का टाइप 2 क्या कह रहा है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी वैल्यू अंश और हर में दी जाएगी तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई वैल्यू सब्ट्रैक्शन में दी जाएगी तो सब्ट्रैक्शन में इसका क्या आंसर आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो में से किसी एक वैल्यू को आपको चेंज करना है, या तो इस वैल्यू को चेंज करना है या तो इसको चेंज करना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट को ही चेंज करते हैं। फर्स्ट को चेंज करेंगे कि शेक 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा की जगह पे हमने क्या माइनस करना है, अगर 59 माइनस कर देते हैं, है ना,
59 माइनस करेंगे तो 31 ही आ जाएगा, और इसको क्या करेंगे एज इट इज वैसा ही उतार देंगे, यानी कि 59 डिग्री यहाँ पर लिख दे देंगे। फिर आपने देखा कि जैसे ही 90 माइनस थीटा किया तो एक फॉर्मूले में जनरेट हो गया कि कोशेक 90 माइनस थीटा। तो कोशेक 90 माइनस थीटा आपने क्या पढ़ रखा है, कोशेक 90 माइनस थीटा आपने पढ़ रखा है शेक थीटा। कोशेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, शेक थीटा, और थीटा की जगह पे आपने क्या रखा था 59 ही आ गया, और ये वैल्यू को क्या करना है वैसा ही लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा शेक 59 डिग्री। तो आपने देखा कि शेक 59 और शेक 59 एक प्लस में और एक क्या है माइनस में, तो हमने देखा कि ये और ये माइनस होके क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 0। तो हमने सीखा कि अगर कोई वैल्यू सब्ट्रैक्शन में होगा और दोनों का सम क्या हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा, तब उस वैल्यू का हमेशा आंसर क्या आना है 0 ही आना है, ठीक है ना। और जब किसी वैल्यू को फ्रैक्शनल में दी जाएगी, अंश और हर के टाइप में दिया जाएगा, तब उसका मान क्या आना है 1 के बराबर आना है। चलिए इसी पे हम लोग चौथा नंबर देखते हैं कि अगर वैल्यू प्लस में होगी तब क्या आएगा, है ना। तो एक सिंपल सा आपका क्वेश्चन ले लेते हैं कि साइन 18 डिग्री प्लस कॉट 72 डिग्री। अगर कुछ क्वेश्चन प्लस में होगा तब क्या आपका भी आंसर 1 या 0 के आसपास आएगा, या हम लोग देखेंगे क्या आंसर 2 आएगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के लोग ट्रिक के चक्कर में आंसर अटपटा लिख देते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग क्या प्लस के फॉर्म में भी कुछ ऐसा लॉजिक बनता है जिससे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ भी आप क्या कह रहे हैं, सबसे पहले किसी एक वैल्यू को चेंज करें, या तो साइन को या तो कॉस को। इससे पहले हम लोगों ने साइन को चेंज किया था, अभी हम लोग किसको चेंज करेंगे, कॉस को चेंज करेंगे। साइन 18 वैसे ही रहने देंगे। कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे हम लोग क्या माइनस करें कि 72 आ जाए। तो 90 में से अगर हम लोग 18 माइनस करेंगे, 18 माइनस करेंगे, तब आपका क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। जैसे ही हम लोगों ने 90 में से 18 माइनस किया तो एक फॉर्मूला जनरेट हुआ, कौन सा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा आपने क्या पढ़ रखा है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। साइन थीटा, और थीटा की जगह पे आपने क्या रखा है 18 डिग्री, है ना। तो आपने देखा कि दोनों में ना तो ये कैंसिल आउट हो रहा है ना तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, दोनों का क्या हो रहा है सम हो रहा है, ऐड करना है। तो हमें क्या कर देना है यहाँ पर दोनों का सम करना है। तो आपका आंसर आएगा कि साइन 2 साइन 18 डिग्री। यहाँ पे आपका कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है, यानी प्लस के फॉर्म में आपका कोई लॉजिक जो है काम नहीं करता है। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे सॉल्व किया जाता है उसे सॉल्व करना है। आपको सारे लॉजिक के चक्कर में इसमें भी ऐसा लॉजिक नहीं लगा देना है। देख लेना है 18 + 2, यानी कि इसमें माइनस हो रहा था, फ्रैक्शनल में 1 आ रहा था, तो क्या इसमें 2 आना चाहिए, तो ऑप्शन में टिक रहेगा, ऑप्शन में 2 रहेगा तो वहीं टिक नहीं कर देना है ना। इसको क्या करेंगे तरीके से हम लोग इसे सॉल्व पहले करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो हमें ये पता चला कि प्लस में आपका कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। क्लियर है, प्लस में आपका डिफरेंट आंसर आ सकता है। क्लियर है। चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि कॉस माइनस में ही ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कॉस 45 या कॉस 48, कॉस 48 माइनस साइन 72 डिग्री, ठीक है ना। इसमें भी आपको क्या करना है, दो में से एक वैल्यू को चेंज करनी है, या तो कॉस को या तो साइन को, है ना। तो चलिए फर्स्ट वैल्यू को ही चेंज करते हैं। तो लिखते हैं कि कॉस, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा। अरे साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो फिर तो कॉस ही आ जाएगा ना, तो चेंज कहाँ हुआ। आपको पहले यहाँ लिखना है कॉस, उसके बाद इसको पहले फॉर्मूले में जनरेट करना है। आपने क्या करना है, पहले से फॉर्मूले में जनरेट करना है, तब आपको चेंज करना है। तो यहाँ 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 42 आ जाएगा, 48 आएगा, तो आपको 42 माइनस करना है, ठीक है। और इस वैल्यू को एज इट इज़ वैसे लिख देना है, ठीक है ना। यानी 90 में कितना माइनस करेंगे, 90 में कितना माइनस करेंगे कि 48 आ जाए, 90 में 42 माइनस करेंगे तो 48 यानी 48 आपका आ जाएगा। चलिए
तब ये फॉर्मूले में चेंज हो गया cos 90 माइनस थीटा। तो सर cos 90 माइनस थीटा आपने क्या पढ़ाया है? आपने पढ़ाया है सब 40 साइन cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और थीटा की जगह में 42 है तो 42 आपको लिख लेना है। फ्लो में अगर कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाए तो उस पर ध्यान नहीं देना है, आपका जो बोर्ड पर है उस पर ध्यान देना है। होता है क्या कि कभी फ्लो में बोलना कुछ चाहते हैं, निकल मुँह से कुछ और जाता है। चलिए, तो यहाँ 42 हो जाएगा। तो आपने देखा कि दोनों एक प्लस एक माइनस, तो आपने क्या देखा? आंसर 0 आया। तो दोनों माइनस के केस में आपने क्या देखा? आंसर 0 आया। इसका मतलब हर हाल में चाहे कोई सा भी वैल्यू क्यों ना हो, वो साइन हो, कॉस हो, टेन के साथ रिलेशन हो कॉट का, या कॉसेक के साथ रिलेशन हो सेक का, किसी के साथ भी कोई सा रिलेशन हो, सिर्फ दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो दोनों का आंसर क्या आना है? 0 ही आना है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। प्लस वाले पे आपको ध्यान रखना है कि प्लस पे कोई लॉजिक काम नहीं करता है, डिफरेंस वैल्यू आ सकती है। या तो आपको ये समझना है, यहाँ अगर आप चेंज करने पे है, चेंज करने वाले ने अगर इसको चेंज किया तो 2 साइन 18 डिग्री, अगर चेंज करने वाले ने इसको चेंज किया तब आंसर क्या आएगा? 2 cos 72 डिग्री। तो यहाँ आंसर जो है वेरी नहीं करेगा, डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ हर हाल में आंसर क्या आएगा? 0 ही आना है। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या ऐसे उतार लें, तो हम लोग इसके टाइप 3 पे बात करते हैं। आइए देखते हैं टाइप 4 के पहले क्वेश्चन को। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वैल्यू अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगी, हाँ, तो उस तरीके से हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये आपका 10 का ही वैल्यू हो, अगर साइन के साथ हो या कॉस के साथ हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे। तो दिया गया है 10 48 10 23 10 42 एंड 10 67। अगर 4 वैल्यू दी गई है तो इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले ये सोचना क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है, पेयर बनाना है। कैसा पेयर? कि 48 और 42 को ऐड करने पर 90 पूरा, यानी इसका और इसका पेयर बनेगा, है ना। फिर 23 और 67 को ऐड करने पर आपका 90 बनेगा। डैट मीन्स 10 23 और 10 67 का क्या बनेगा? पेयर बनेगा। सबसे पहले आपको पेयर बनाना है, फिर उसी पेयर में से आपको क्या करना है? एक वैल्यू को चेंज करनी है, एक वैल्यू को चेंज नहीं करनी है, जो काम हम लोग हर क्वेश्चन में करते हुए चले आ रहे हैं। तो पहले क्या करें, हम लोग पेयर को एक तरफ कर लें, यानी कि 10 48 और 10 42 को एक तरफ कर लें, और 10 23 डिग्री 10 23 डिग्री एंड 10 67 डिग्री को एक तरफ कर लें, है ना। और इसमें से आपको एक वैल्यू को चेंज करना है, या तो इसको या इसको, इसमें से भी आपको क्या करना है? या इसको चेंज करना है या इसको चेंज करना है। तो चलिए इसको ही चेंज करते हैं, पहली वैल्यू को। तो 10 48 में से, यानी 90 में से 42 को माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा, और 10 48 जो है और 10 42 वैसे ही आ जाएगा। फिर यहाँ भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई के तरीके से चेंज कर लीजिए। फिर यहाँ क्या करेंगे कि 10 90 माइनस थीटा के फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए हमें? 67 अगर माइनस करेंगे, है ना, तब आपके क्या हो जाएगा? 23 यानी 23 आ जाएगा, और इस वैल्यू को एज इट इज़ वैसे उसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है? जो फॉर्मूले में आया है उसको पहले फॉर्मूले में चेंज करिए, यानी कि 10 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा। तो आपने देखा कि 10 90 माइनस थीटा, तो पहला क्या चेंज हुआ? पहला आपका चेंज हो रहा है कि 10 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या कि कॉट 42 डिग्री, है ना, और ये एज इट इज़ वैसा ही रह जाएगा, यानी कि 10 42 वैसा ही रह जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? कॉट 67 डिग्री, और यहाँ 10 67 डिग्री, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना 1/10 42 डिग्री, और ये 42 डिग्री पहले से है 42 डिग्री। फिर क्या कर सकते हैं? इसे भी हम लोग लिख सकते हैं ना 1/10
कॉट, तो 67 है तो 67 डिग्री, और यहाँ क्या है tan 67 डिग्री, है ना, सॉरी यहाँ चेंज होना है, यहाँ आपको क्या करना है, कॉट को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan 67 डिग्री। तो आपने देखा ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आया, 1 आया। और एनसीईआरटी में जिसका क्वेश्चन है, ये प्रूफ में आपसे पूछा है कि ये वैल्यू दी गई है और आपको दर्शाना है कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट करके इसलिए बताया ताकि आपको इसे सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आए। आपको पता होता है कि इसका आंसर क्या आना है, 1 ही आना है, तो आपका आंसर इसके प्रोसेस पर नहीं होता, इसका आपका जो दिमाग होता कि इसके 1 पे होता कि 1 कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग को चेंज करना है और इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो जब भी 4 वाला क्वेश्चन होगा और ये चीज़ जो है सिर्फ और सिर्फ tan या cot पे ही लागू होगा। अगर आप चाहेंगे कि साइन के साथ निकाल लें, कि साइन इंटू साइन, 2 साइन की वैल्यू साथ में रख के देखेंगे, तब इस तरीके से 1 या 2 आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो 4 वैल्यू में क्या करना है, पेयर पहले देखना है। पेयर के साथ आपको क्या देखना है, पेयर के साथ देखना है कि दोनों में से कौन वैल्यू को जोड़ने पर 90 डिग्री पुर रहा है। उसके बाद दोनों का पेयर को अलग कर लेंगे, फिर 2 पेयर में से एक को चेंज करेंगे, 2 पेयर में से एक को चेंज करेंगे। ये फॉर्मूले में चेंज हो गया, ये भी फॉर्मूले में चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा 1/10, ये भी हो जाएगा 1/10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसी का रिलेशन आप कॉट के साथ ही बना सकते हैं, कॉट 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 भी करेंगे तो सेम प्रोसेस होगा, पेयर बनाएंगे और आंसर आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसे लिख लें अपने कॉपी पर। चलिए देखते हैं टाइप 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि अगर 2 वैल्यू मल्टीप्लाई में है, 2 वैल्यू मल्टीप्लाई में है और दोनों का मल्टीप्लाई जो है माइनस किया जा रहा है, तब इस तरीके का क्वेश्चन आपसे कैसे बनना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए आपको। चलिए तो यहाँ भी क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर देखेंगे कि ये दोनों का पेयर है और ये दोनों का पेयर है, दोनों का सम करने पे भी 90 डिग्री पुर रहा है। तो 2 में से किसी एक वैल्यू को चेंज करिए। तो आपने यहाँ चेंज कर लेना है किसको, फर्स्ट वैल्यू को अगर आप चेंज करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को कॉस है तो आप क्या लिखेंगे कि कॉस 38 डिग्री है, तो लिखेंगे 90 माइनस 52 डिग्री, है ना, 52। फिर इसे जैसा है वैसा ही लिख दें कि कॉस 52 डिग्री। यहाँ भी क्या करें, कुछ ऐसा ही कर दें कि साइन पहले वाले वैल्यू को चेंज कर दें कि 90 माइनस 38 डिग्री और इसे क्या कर दें, साइन 52 डिग्री वैसा ही रहने दें, है ना। तो आप देखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 52 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 52 डिग्री माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका कि कॉस 38 डिग्री, सॉरी 38 नहीं, यहाँ 52 आपको माइनस करना होगा, तब आपका 38 आपका पुर जाएगा। तो आपने क्या लिखा, कॉस 52 डिग्री और यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन 52 डिग्री। तब आपने देखा कि साइन 52 साइन 52 कॉस 52 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है और दोनों क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ऐसे केस में आप क्या देखते हैं कि दोनों का दोनों आंसर 0 हो जाएगा आपका, है ना। तो ये आपका प्रूफ में भी पूछेगा कि cos 30 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 30 और साइन 52 बराबर 0 होता है, ये सिद्ध करके बताएं। तो आप इसी तरीके से इसको सिद्ध करके बताएंगे। चलिए, अच्छा हमने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था मल्टीप्लाई में और कहा था कि क्या आप इसे साइन और कॉस को भी चेंज करके दिखा सकते हैं, 1 आ सकता है या इसमें कोई लॉजिक लग सकता है। तो चलिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर ही कर लेते हैं
कि अगर वैल्यू होती साइन 18 डिग्री और साइन 52 डिग्री, दो पे ही देख के देख लेते हैं क्या आपका आंसर वैसा कुछ आएगा क्या। तब आपने क्या करना है, किसी एक वैल्यू को चेंज करना है। किसी एक वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे कि साइन, तब लिखेंगे आप लोग कि सर साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 की जगह पे आपको क्या लिखना है 72 लिखेंगे, तब आपका 18 आ जाएगा। और इनटू क्या है, वह एक वैल्यू को जो है एज इट इज़ वैसा ही रखना है ना, कुछ ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। तब आपने देखा कि साइन 90 इंटू थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो आपने क्या पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 72 डिग्री इंटू 70 साइन 72 डिग्री, है ना। तो क्या ये आपका आंसर सेम हो गया? क्या इसमें और कुछ लॉजिक लग सकता है? तब आप कहेंगे कि इसके आगे कुछ लॉजिक नहीं लग सकता, बस आप एक दो स्टेप इसे और छोटा कर सकते हैं। इसे क्या लिख दें कि 2 साइन 72 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, ठीक है ना, ऐसा कर दें और डिवाइडेड बाय 2 लिख दें, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर अपने फॉर्म में ही आ जाएगा। तो आपने पढ़ा है साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है कि साइन 2 थीटा के बराबर होता है, 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ और छोटा हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा साइन 2 जा 4 एंड 7 2 जा 14, यानी 144 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो कुछ ऐसा आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, है ना। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि साइन इंटू साइन हो, कॉस इंटू कॉस हो, तब आपका आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। लेकिन इस चीज़ को अगर आप माइनस करके लिखें, देखिए साइन इंटू साइन कॉस इंटू कॉस, दोनों तरफ माइनस किया और आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब आपका आंसर क्या आ सकता है 0 आ सकता है ना। अगर आप सिंगल लेके चलें या इसी का और 2 पेयर ले लें तो क्या बनेगा, कुछ ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, कुछ इसी तरीके से आगे क्वेश्चन जा कर के फंस सकता है ना। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, या इन फ्यूचर अगर आपका क्वेश्चन का वे ऑफ क्वेश्चन अगर आप चेंज हुआ, है ना, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज होता है, तो इस तरीके से आपसे ऑप्शन में इस तरीके से दे सकता है और आपको ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई में दिया जा सकता है ना, ताकि आपका ब्रेन और थोड़ा बढ़ सके, बूस्टअप हो सके। तो ये ऑब्जेक्टिव में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावनाएं हैं, लेकिन इसका कोई लॉजिक आगे चल के नहीं बनता है कि कुछ 1 आ जाए या 0 आ जाए, सारे क्वेश्चन पे एक ही आंसर आ जाए, ऐसा कोई लॉजिक इस पे नहीं बनेगा। लेकिन अगर 10 है तो कॉट का 10 के साथ लॉजिक बनेगा कि उसका आंसर क्या आना है 1 ही आना है। तो आई होप यहाँ तक भी आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए जल्दी से इसे आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें या फटाफट इसे उतार लें। चलिए टाइप 5 का एक पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 3a बराबर हो सकता है कॉस a माइनस 26 डिग्री के। तब आपको बताना है, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है, यानी a का एंगल a फाइंड करना है। इंग्लिश वाले भी देख लें, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इफ़ साइन a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 वेयर 3a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको a एंगल को फाइंड करना है। तो चलिए इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ कॉस माइनस a माइनस 26 है, तो आप इसे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कभी नहीं सोचना है। ऐसा नहीं लिख लेना है कि cos 26 हो जाएगा,
जब भी वैल्यू चेंज होगी 90 माइनस थीटा, यानी 90 के साथ कुछ वैल्यू माइनस होगी, तभी आपका उस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे, उस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू को चेंज करेंगे। अगर आपका ऊपर दिया गया है कि cos a माइनस 26, इसे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में नहीं देखना है आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको चेंज करना है cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि साइन, अगर आप इसे लिखेंगे कि cos 90 माइनस थीटा, तो क्या ये चीज़ cos 90 माइनस थीटा अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये जस्ट ये ऊपर हो जाएगा, साइन 3 थीटा होगा ना, यानी साइन 3a हो जाएगा। और इसे क्या है एज इट इज़ वैसे ही आप उतार दें, साइन a बराबर माइनस cos a माइनस 26 है ना। अगर यहाँ आप cos 90 माइनस थीटा क्या आता है, साइन थीटा, थीटा के वैल्यू पे जो होगा वही आएगा। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ना कि cos 90 माइनस 3a, तो cos 90 माइनस 3a क्या हो जाएगा, साइन 3a हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमने सिर्फ लिखने का तरीका चेंज कर दिया, इस तरीके से चेंज करेंगे, यहाँ से cos और cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तब आपका क्या बचता है, यहाँ हो जाएगा आपका 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। तब आपको क्या करना है, a को a की तरफ कर लेना है, नंबर को नंबर की तरफ कर लेना है। तो ये 26 नंबर 90 की तरफ आ जाएगा, 26 डिग्री है तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा 26 डिग्री। a पहले से था, ये लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस a हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, a वाली वैल्यू को एक तरफ कर ले, इस तरफ कर लेते हैं, यानी 4a हो जाएगा, ये 4a हो गया। और 90 में से 26 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 116 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 116 डिग्री, ठीक है। फिर अगर आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a के साथ जो भी नंबर होगा उसको लेफ़्ट से राइट भेजेंगे, क्योंकि 4 जो है a के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये लेफ़्ट से राइट जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, डिवीज़न में जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा आपका 116 डिग्री डिवाइडेड बाई 4। तो आप जैसे ही इसे डिवाइड करेंगे तो ये 19 टाइम में आपका डिवाइड हो जाएगा, और आपका जो आंसर है a बराबर हो जाएगा 19 डिग्री। a बराबर क्या हो जाएगा, 19 डिग्री। क्लियर है। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। सबसे पहले क्या देखना है, साइन 3a, तो इसको थीटा के फॉर्म में cos 90 के फॉर्म में चेंज नहीं करना है, इसको सिर्फ चेंज करना है लिखने का तरीका, कि क्या आप इस चीज़ को साइन 3a को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a, तो ये फिर वैसा ही हो जाएगा, यहाँ से ये cos ख़त्म हो जाएगा, फिर a को a की तरफ, नंबर को नंबर की तरफ करेंगे, हम यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से आपके NCERT क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम इसी तरीके से दिया गया है, वहाँ 10(2a) है। आपको सेम चीज़ करना है, सिर्फ वैल्यू को सिर्फ चेंज करनी है, ठीक है ना। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे ये बन जाएगा। मैं आपके लिए HW ये रखता हूँ, आप बना करके मुझे मैसेज ज़रूर करेंगे, कमेंट में आप अपना आंसर भेजेंगे। उसके बाद सेम इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपसे बनना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार पहले आप इसको देख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बताते हैं, जो NCERT का आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बन ही जाएगा जो अगर आप 5 बना लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी है, एक बार आप इस क्वेश्चन पढ़ लें। चलिए सेम चीज़ है, आपको करना क्या है, यहाँ पर इस चीज़ को ऐसा चेंज करना है। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोशेक 90 माइनस थीटा, तो डायरेक्ट हम लोग सेक थीटा पे पहुँच जाएंगे, और इस वैल्यू को चेंज नहीं करना है, इसे एज इट इज़ वैसे ही रहने देंगे कि कोशेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है ना।
क्योंकि कॉस का रिलेशन कॉसेक के साथ होता है, तो क्या हम शेक का रिलेशन कॉसेक के साथ होता है, तो हम लोग शेक को लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस 4a। तो जैसे ही हम लोग ये चीज़ लिखते हैं तो cos 90 माइनस थीटा होता है शेक थीटा, और थीटा की जगह पे 4a है तो 4a हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तब यहाँ से कॉसेक कंप्लीट कट जाएगा, ये आपका बच जाएगा क्या 90 माइनस 4a, और ये आपका बच जाएगा यहाँ a माइनस 20 डिग्री। फिर आपको क्या करना है, नंबर को नंबर की तरफ कर लेना है। तो 90 ये माइनस था तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, और ये हो जाएगा a, ये लेफ़्ट से राइट जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस 4a। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 110, और यहाँ हो जाएगा आपका ये लेफ़्ट से राइट आया 4 एंड 5 हो जाएगा, यानी 5a हो जाएगा। तब आप 5a की वैल्यू निकालना अगर चाह रहे हैं तो ये 5 जो है लेफ़्ट से राइट आएगा तो क्या हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 5। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, कि अगर इस वैल्यू को अगर a को निकालना है तो ये लेफ़्ट से राइट जाएगा, तो ये लेफ़्ट से राइट जो गया कितना हो जाएगा 110, तो ये कैंसिल आउट होकर के 5 2 जा 10 है ना, 5 2 जा 10, यानी 22 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब एंगल ए की जो वैल्यू आई वो क्या आई 22 डिग्री। क्लियर है। आप चाहे तो यहाँ प्लस भी दे सकते हैं, प्लस में भी आपका आंसर आ सकता है। प्लस में आएगा तो क्या होगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ प्लस होगा तो ये लेफ़्ट से राइट आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस में टेंशन नहीं लेना है कि अगर प्लस में रहा या माइनस में रहा तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा या आपसे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। प्रोसेस सेम रखना है आपको। अगर यहाँ प्लस भी होगा तो यहाँ आकर के ये प्लस होगा तो ये लेफ़्ट से राइट आएगा, तो यहाँ आकर के 90 में से 20 माइनस हो जाएगा, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा 70 हो जाएगा 5 में से। फिर ये 5 डिवाइड करेगा 70 को। ठीक है, चलिए, आई होप आप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बड़ा ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करें, आप लोग सपोर्ट करें, और लाइक करना ना भूलें। लाइक बहुत कम आता है आप लोगों का, तो प्लीज़ लाइक क्या करिए, देख करके स्किप मत क्या करिए, पूरे वीडियो को देखा करिए, पूरे वीडियो को अच्छे से के क्वेश्चन को पढ़ा करिए, और दोस्तों को ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।